हेलो गाइस, वेलकम टू अग्रवाल्स क्लासेस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। काफ़ी सारी नॉलेज पढ़ने वाली है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर है इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं उनको उनसे ही ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और एक राज्यसभा तैयार होती है। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं हम राज्यसभा के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों से आते हैं। राज्यसभा में टोटल जो होते हैं वो 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और राज्यसभा अपर हाउस होता है हमारे पार्लियामेंट का, और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप समझ ही गए होंगे क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये स्टेट से आए हुए मेंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट लोकसभा इज, जो अभी 2020 की लोकसभा चल रही है, कौन सी लोकसभा चल रही है, कौन सा सेशन है एक तरीके से आप कह सकते हो लोकसभा का। तो ये 17th लोकसभा है। ठीक है, अब लोकसभा की जब बात हुई है तो लोकसभा के बारे में भी कुछ डिटेल्स हम ले लेते हैं। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, आते हैं, जैसे कि हम जैसे लोगों को, आम जनता इनको चुनती है। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स होती हैं। ठीक है, और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लीडर होते हैं, और अभी की अगर हम बात करें करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो वो है मिस्टर ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इन दोनों को कब असेंबल करते हैं, कब ऐसा मौका आता है जब प्रेसिडेंट इनको एक तरीके से लीड करते हैं। तो ऐसा मौका आता है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। मतलब कि जब जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद का जो पहला सेशन होता है, पहली लोकसभा बैठती है या राज्यसभा बैठती है उस टाइम, और जब हर साल के पहले सेशन में प्रेसिडेंट जो हैं लोकसभा और राज्यसभा को लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को कब डिसॉल्व कर रही हैं। डिसॉल्व का मतलब है कि रद्द करना। एक सेशन, कोई भी मीटिंग हो रही है लोकसभा की, तो उस मीटिंग को प्रेसिडेंट कब रद्द कर सकते हैं। वो रद्द कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस दें। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म। यहाँ हमसे पूछा गया है राज्यसभा के मेंबर्स कितने टाइम के लिए रहते हैं। तो इसका सही आंसर है 6 ईयर के लिए। जी हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि जैसे लोकसभा में 5 साल का होता है टर्म, वैसे ही 5 साल का राज्यसभा में होता है। नहीं, राज्यसभा में 6 साल का टर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन फॉल वैकेंट ड्यू टू। मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट को कब हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, या प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे रिमूव हो सकता है, कैसे हट सकता है, कैसे प्रेसिडेंट बदल सकते हैं। तो रेजिग्नेशन दें, वो डेथ हो जाए उनकी, या उनको हटाया जाए, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और ऑफ द एबव रेजिग्नेशन समझ में आया, वो अपना इस्तीफा खुद दे दें। डेथ क्या, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। रिमूवल, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट पे कोई भी
क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई भी क्राइम या कुछ ऐसा उन पर दोष हो जाता है, उन पर आरोप लगते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिमूव कर दे, या वो किसी तरीके की वायलेंस फैलाते हैं देश में, तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। Preamble enshrines the ideals of liberty, equality, fraternity, ideals inspired by the, देखो पहले तो हम समझेंगे प्रियम्बल क्या है। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आप जब फ्रंट पेज देखते हो, सबसे पहला जो पेज आता है, तो उसमें एक तरीके के हमारे पास कुछ नोट्स, एक लेटर टाइप का है, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल में एक शपथ कह सकते हो आप, जिसमें हमारे देश के बारे में एक शॉर्ट सी डिटेल है कि हम कैसा, हमारी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो कैसा देश है, ठीक है, क्या चीज़ें मेन है, इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, वो कहलाए जाते हैं प्रियम्बल। अब इसमें कुछ ये 3 वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइब किए गए हैं। ये वर्ड्स कहाँ से आए, पहले हम इन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब इंडिपेंडेंस, हम सब आज़ाद हैं। इक्वलिटी, हम सब बराबर हैं। फ्रेटर्निटी मतलब सब में भाईचारा है, मतलब कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का व्यक्ति होगा, वो सब भाई भाई के तरीके से रहेंगे। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये लिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी ये सारे ही आइडियाज़ लगे थे, और उसी को इंडिया में भी, इंडिया के प्रियम्बल में भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, मतलब कि जो लोकसभा की मीटिंग है उसके लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ जब भी लोकसभा की मीटिंग हो तो हर एक मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट हो, कई सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं भी होते हैं, लेकिन एक मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, तभी लोकसभा की मीटिंग होगी। अगर उतने मेंबर्स नहीं हैं तो लोकसभा की मीटिंग नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि जब कम से कम, अगर सपोज 100 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो 100 में से 10 लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए लोकसभा में। तो इसका सही आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द गवर्नर बाय द, मतलब कि जो गवर्नर्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको ओथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। एक थोड़ी सी जीके की इसमें हम बात कर लेते हैं। यूपी के जो अभी करंट में चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है मिस्टर गोविंद माथुर। मिस्टर गोविंद माथुर यूपी के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और यूपी की जो गवर्नर हैं वो है मिसेस आनंदीबेन पटेल। द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाय, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। इसमें भी हम बता देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 2020 में है मिस्टर शरद अरविंद बोबड़े, मिस्टर शरद अरविंद बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।